Yes, dear students, welcome to the session for numericals of alternating current, dual nature of radiations and matter. Here it is. Today we are going to discuss two questions. हम दो क्वेश्चंस की बात करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं. अभी तक हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं जिसमें हमको काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ से रिलेशंस है. सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे है कि for what kinetic energy of a neutron will the associated de Broglie's wavelength be. अब यहाँ पे हमको de Broglie's wavelength दी हुई है. ओनली de Broglie's wavelength दी हुई है. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि wavelength is given to us. पार्ट ए है. wavelength क्या दे रखा है हमको? wavelength is given to us, that is 1.40 into 10 raised to the power minus 10 मीटर. अब यहाँ पर दूसरी बात क्या देखने लायक है कि हमको न्यूट्रॉन के बारे में कहा गया. तो हमको यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखना चाहिए. तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.66 into 10 raised to the power minus 27 kg. ये हमें पता है. अब यहाँ पर हम देखें कि काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो एम एन वी स्क्वायर. वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन हमको पता होना चाहिए, बट वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन हमको नहीं पता है. तो हम दूसरा फार्मूला देखें. लैम्बडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, मीन्स एच अपॉन एम वी. इसको इससे रिलेट करें मीन्स हम v की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका एच एम लैम्बडा या एम एन लगा दे मास ऑफ न्यूट्रॉन. वेवलेंथ इज गिवन टू अस h जो है प्लैंक कांस्टेंट है. तो हम यहाँ प्लैंक कांस्टेंट भी लिख लेते हैं. प्लैंक्स कांस्टेंट h will be 6.6 into 10 raised to the power minus 31 kg. ये इसकी वैल्यू 34 जूल सेकंड, सॉरी 34 जूल सेकंड. अब इस वैल्यू को हम यहाँ शिफ्ट करें तो हमको काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन मिल जाएगा. सिंपली जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं फिजिक्स में तो ये ध्यान रखें कि हमको बेसिक क्या कैलकुलेट करना है और कहाँ से निकल के आएगा, मीन्स किस इक्वेशन को हमको यूज करना है. तो यहाँ क्लियर था हमको कि यहाँ v दिया हुआ है और v हमको नहीं दिया हुआ है, बट वेवलेंथ दिया हुआ है. वेवलेंथ का और प्लैंक कांस्टेंट का और मोमेंटम का जो रिलेशन है उसको हमने यूज किया. तो यहाँ पर देखिए सिंपली फार्मूला क्या बन के आ गया आपका एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन v की जगह हमने ले लिया h स्क्वायर हो गया और ये डिनोमिनेटर में एम एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर. तो फाइनली ये जो फार्मूला आपका बन के आ गया, ये बन के आ गया h स्क्वायर अपॉन एम मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड लैम्बडा स्क्वायर. अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन हम hence लगा देते हैं हाफ प्लैंक कांस्टेंट 6.6 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकंड का स्क्वायर ले लेंगे. अब मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है आपका 1.66 into 10 raised to the power minus 27 kg. इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. लैम्बडा दिया हुआ हमको 1.40 into 10 raised to the power minus 10, इसका स्क्वायर ले लिया. तो फाइनली हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी न्यूट्रॉन की. इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलता है इसको हम देख लेते हैं. तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी वो आएगी आपकी 6.75 into 10 raised to the power minus 25 जूल. ये जूल में आ रहा है, इसमें आ रहा है जूल में आ रहा है. 25 नहीं है, 21 के आसपास आएगा. ये 21 नहीं है. ये हमको काइनेटिक एनर्जी जो मिल गई ये किसके फॉर्म में मिल गई? जूल में. अब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको यदि हम 1.6 into 10 raised to the power minus 19 से डिवाइड कर देते हैं तो ये रिजल्ट आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा. जूल पर कूलम इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ रहा है उसको हम देख लेते हैं. तो ये हो गया आपका 6.75 और इसकी पावर हो जाएगी आपकी 10 raised to the power 2 और ये डिनोमिनेटर में 1.6. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं.
कैलकुलेट कर लेते हैं 6.75 into 10 raised to the power to 1.6. अब कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट फाइनल वैल्यू दैट इज 4.219 और ये माइनस का आएगा into 10 raised to the power -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन हमको मिल गया. आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन हमको मिल गया 4.219 into 10 raised to the power -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसको भी आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप ले सकते हैं 100 से डिवाइड करना है मींस तो ये हो जाएगा आपका 0.04219 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये डायरेक्टली आंसर भी आपका काफी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप इसको फाइनल करें. 4.219 into 10 raised to the power -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमने इस पार्ट 1 को कैलकुलेट कर लिया. अब पार्ट बी में क्या कह रहा है? आल्सो फाइंड डी ब्रोगली's wavelength फॉर ऑफ एन न्यूट्रॉन इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद मेटल हैविंग एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3/2 kT. k यहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T इज द एब्सोल्यूट टेंपरेचर जो कि हमको दिया हुआ है. अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं. तो कैलकुलेशन के पहले हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला नया आया है इसको लिख लेते हैं. तो उसको देखें कैसे करना है हमको. तो सिंपल, कोई ज़्यादा इसमें आपको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दिया हुआ है. ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने 11th में स्टडी किया है जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, उसमें ये फार्मूला था. तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम k डैश अज्यूम कर लेते हैं, पार्ट बी है क्वेश्चन का. और काइनेटिक एनर्जी है जो आपकी 3/2 kT 3/2 kT. यस, तो अब इसमें हमको 3/2 kT दिया हुआ है. टेम्परेचर हमको T, टेम्परेचर इज गिवन टू अस. T हमको दिया हुआ है 300 केल्विन में दिया हुआ. K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K की वैल्यू लिख लेंगे हम. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है आपका वो है आपका 1.38 into 10 raised to the power -23. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ले लिया हमने. k डैश निकालना है तो k डैश इक्वल टू अब आपका आ जाएगा 3/2 k. k आपका 1.38 into 10 raised to the power -23 और टेम्परेचर आपका 300. अब यहाँ पर हमको कैलकुलेट क्या करना है? डी ब्रोगली's wavelength. तो डी ब्रोगली's wavelength ऑफ न्यूट्रॉन हमको कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए आपके पास में फार्मूला आ जाएगा √ k डैश काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर वाला जो फार्मूला उसी को यूज कर रहे हैं पे. तो 2 टाइम्स mn से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है. अब यहाँ पर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई करते हैं k डैश. ये मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में आपके m आ गया तो ये v स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √2 टाइम्स k डैश अपॉन में m आ जाएगा और p इज इक्वल टू m into v होता है. तो ये में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो गया आपका m √2 k डैश अपॉन m. तो फाइनली हमको मिल जाएगा ये 2 k डैश m. ये इसको कैंसिल करेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी न्यूमरेटर में. तो अल्टीमेटली जो p को हमने रिप्लेस किया है वो इस फार्मूले से रिप्लेस किया है. ओके, तो अब यहाँ पर हमको प्लैंक कांस्टेंट इट इज नोन टू अस 6.6 into 10 raised to the power -34. k डैश हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है. लिख लेते हैं उसको 3/2 into 1.38 into 10 raised to the power -23 into 300 और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो हमको पता है 1.6 into 10 raised to the power -27. ये पूरा इसमें आ गया. तो लैम्बडा डैश जो है वो हमको मिल के आ जाएगा डी ब्रोगली's wavelength. यहाँ पे 2 जो है 2 into mn है तो 2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2
मल्टीप्लाई विद दिस। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ओके। तो अब यहाँ पर हम देखें कि लेम्डा डैश हमको क्या मिलेगा। तो लेम्डा डैश हमको जो मिल रहा है वो फाइनल आंसर हम लिखेंगे वो आ रहा है आपका 1.46 into 10 raised to the power minus 10 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ वेवलेंथ जो मिल रही है हमको एट थर्मल इक्विलिब्रियम लेम्डा डैश ऑफ न्यूट्रॉन की वो कितना मिल रहा है 1.46 into 10 raised to the power minus 10 मीटर। आप इसको 1.46 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं ओके। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पर जो कि 11.18 है। इसमें हम देखेंगे हमको क्या करना है। तो इस क्वेश्चन को जरा हम पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि शो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू डी ब्रोगली's वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम। मींस हमको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो फार्मूला है उसी के बेस पे इसको एक्सप्लेन करना है। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में क्या है, एक ही फार्मूला लैम्डा, एक तो आपके पास में मोमेंटम के लिए फार्मूला है P इज इक्वल टू आपका होता है HF अपॉन C। HF अपॉन C होता है एक फार्मूला आपके पास में, और वी कैन राइट इट H अपॉन लैम्डा, H अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन F होता है, ये हमें अच्छे से पता है। तो यहाँ देखिए कि इस लैम्डा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं H अपॉन T, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली जब हम फोटॉन की बात करते हैं तो डी ब्रोगली's वेवलेंथ को यूज करें, है ना, अब द फोटॉन, तो हमारे पास में फार्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन m इनटू v, ये फार्मूला भी है ना, H अपॉन v इनटू। अब फोटॉन जो है, फोटॉन की बात करें तो मोमेंटम p जो है मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है mv। तो अल्टीमेटली लैम्डा इज इक्वल टू भी आपको क्या मिल रहा है H अपॉन p, ये आपकी इक्वेशन 2। मींस जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा इज इक्वल टू डी ब्रोगली's वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम फोटॉन, उसका भी वही होगा। दोनों विल बी द सेम, है ना, बोथ विल बी द सेम। दोनों को हम देखें तो दोनों के केस में सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से इट इज क्लियर दैट the wavelength of electromagnetic radiations is equal to the wavelength of its quantum। That is photon। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते चले आ रहे हैं, करेंगे आगे ओके। तो यहाँ पे हमारे को यदि हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल फिजिक्स के आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो ट्राई टू डू मोर न्यूमेरिकल्स जो कि आपको दिए हुए हैं बुक्स में, आपको क्वेश्चन पेपर से मिलते हैं, पुराने पेपर से मिलते हैं, और उन क्वेश्चंस को कीजिए। नहीं आ रहा है तो यू कैन पुट इट इनटू आवर कमेंट बॉक्स एंड वी विल सॉल्व दैट। So be with us, join us, subscribe our channel so you will get more numericals on the topic which you want to solve. Okay, thank you.